हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे अविकारी शब्द। इसके पहले हम लोग काल पढ़ चुके हैं, काल के रूप और काल की परिभाषा। आज हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी शब्द किसी भी परिस्थिति में उसका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्द का, और इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। आइए देखते हैं। अविकारी शब्द लिंग, वचन, क्रिया तथा काल के बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे बच्चों। जैसे, शिवांग, क्या तुम बता सकते हो कि जापान और अमेरिका में से कौन सबसे अधिक पास है? फिर दूसरा है, ताऊ जी, अमेरिका की अपेक्षा जापान हमारे अधिक पास है। अब शिवांग और ताऊ जी की बातचीत पढ़कर हमें क्या पता लग रहा है कि इनके द्वारा बोले गए वाक्यों में जो और की अपेक्षा है, वे दोनों शब्द अविकारी शब्द हैं। और जापान और अमेरिका, और अमेरिका की अपेक्षा, और की अपेक्षा दोनों हैं अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इनका रूप नहीं बदलता है बच्चों। और का भी रूप नहीं बदलता, की अपेक्षा का भी रूप नहीं बदलता, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। ये शब्द लिंग, वचन, क्रिया तथा काल के बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। पहला है क्रिया विशेषण। हम लोग क्रिया विशेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति तथा परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक बार देखिए, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति तथा परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, परिमाण मतलब मापतौल बच्चों, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं। पहला स्थानवाचक, स्थान मतलब जगह होता है। कालवाचक, काल मतलब समय होता है। रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ये 4 क्रिया विशेषण हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। देखिए, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का स्थान बताता है बच्चों। स्थानवाचक जो है वो क्या बताता है हमें? ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का स्थान बताता है। जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दूर, पास, दाएं, बाएं, सामने, पीछे आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? ये क्रिया के होने का हमें स्थान बताता है, जगह बताता है। जैसे देखिए उदाहरण, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दूर, पास, दाएं, बाएं, सामने, पीछे आदि। स्थानवाचक समझ में आ गया होगा। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं बच्चों। काल मतलब समय होता है, मैंने अभी बताया था। जैसे कल, परसों, आज, अभी, सदा, जब, तब, हमेशा, रोज आदि। ठीक है ना। तीसरा हो गया
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं। रीति को हम ढंग भी कहते हैं, तरीका, है ना। अर्थात क्रिया कैसे हो रही है या की जा रही है से संबंधित जानकारी देते हैं। रीतिवाचक में क्रिया कैसे हो रही है या की जा रही है उससे संबंधित जानकारी हमें मिलती है। जैसे देखिए, धीरे धीरे, है ना, क्रिया के होने का ढंग बताया जा रहा है। तेज, शांतिपूर्वक, ध्यान से, रोते रोते, दौड़कर, अच्छा, अचानक, जल्दी आदि, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब चौथा है बच्चों परिमाणवाचक। ये माप तौल बतलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया की मात्रा या माप तौल के संबंध में बतलाते हैं। क्रिया कितनी हुई से संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे थोड़ी, आधा, ज्यादा, कम, काफी, लगभग, खूब, बहुत, अधिक, बिल्कुल, इतना, उतना आदि, ये सभी मापतौल के संबंध में बतला रहे हैं बच्चों। कितनी हुई से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी, ज़्यादा, आधा, कम, काफ़ी, लगभग, खूब, अधिक, बिल्कुल, इतना, उतना आदि। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि क्रिया विशेषण जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। अव्यय का सबसे पहला भेद, सबसे पहला जो है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का स्थान, जगह बताते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर उधर, दूर, पास, दाएं बाएं, सामने पीछे आदि। कालवाचक में क्या होता है, दूसरा, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं। जैसे कल, परसों, आज, अभी, सदा, जब, तब, हमेशा, रोज आदि, ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे बच्चों। रीतिवाचक, रीति का मतलब ढंग होता है। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बतलाते हैं। अर्थात क्रिया कैसे हो रही है या की जा रही है से संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, जैसे धीरे धीरे, तेज, शांतिपूर्वक, ध्यान से, रोते रोते, दौड़कर, अच्छा, अचानक, जल्दी आदि। राम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है ना। तो पढ़ना जो क्रिया है उसकी क्या विशेषता है कि वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में ये सब क्रिया की मात्रा या माप तौल के संबंध में बतलाते हैं। क्रिया कितनी हुई से संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे थोड़ी, आधा, ज़्यादा, कम, काफ़ी, लगभग, खूब, बहुत, अधिक, बिल्कुल, इतना, उतना आदि। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने क्रिया विशेषण की 4 भेद अभी पढ़ा। अभिकारी शब्द में सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। जैसे स्थानवाचक में क्या है, बाहर, इधर उधर, बहुत सारे शब्द हैं। तो स्थानवाचक में हो जाएंगे, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सारा सामान अंदर रख देता हूँ, है ना। कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्थानवाचक में स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्थानवाचक में क्या है, कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जानने के लिए। जैसे देखिए, सारा सामान अंदर रख देता हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। दूसरा कालवाचक में क्या है, चलो कल बात करेंगे, मैं अवनी से आज मिलूंगी। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कब। स्थानवाचक में क्या है, कहाँ और किधर, ठीक है। और कालवाचक में क्या है, कब प्रश्न किया जाता है, चलो कल बात करेंगे,
ठीक है। मैं अवनी से आज मिलूंगी। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं, अर्थात क्रिया कैसे की जा रही है, कैसे हो रही है। जैसे धीरे धीरे, तेज, शांतिपूर्वक, ध्यान से, रोते रोते, दौड़कर, अच्छा, अचानक आदि। उदाहरण क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चों चुपचाप बैठो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्थानवाचक में कहाँ और किधर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कालवाचक में कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और रीतिवाचक में कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और परिमाणवाचक में कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे खीर बन गई, मुझे थोड़ी खाने दो, ज़्यादा बोलना बुरी आदत है। तो बच्चों ये हो गया अविकारी शब्द। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अविकारी शब्द का रूप नहीं बदलता है बच्चों, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इसका रूप नहीं बदलता। ये शब्द लिंग, वचन, क्रिया तथा काल के बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। हिंदी भाषा में अव्यय, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने अभी देखा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द की भी जानकारी आपको हो गई है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बच्चों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।